ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पार्ट 2। इसमें हम बात करने वाले हैं प्राइस, ट्रस्ट एंड फैमिली ऑब्जेक्शन का फाइनल सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। जब प्रोस्पेक्ट आपके साथ ट्रेनिंग्स ले रहा होता है, ठीक है, ये जूम मीटिंग लगा रहा होता है, तो उसके कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं। जब आप उसकी क्लोजिंग करने वाले, जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने वाला होता है, या तो बोलता है महंगे हैं, प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, भरोसा नहीं है, मुझे ट्रस्ट नहीं है, या फिर वो बोलता है घर वाले मना कर रहे हैं। तो इस तरीके के सवालों का आंसर कैसे दे और उसके बाद आपकी क्लोजिंग हो जाए, ठीक है। समझ जाओ यहां पे क्या होने वाला है। अब यहां पे क्लोजिंग भी करनी है ना, और लग रहा है क्लोजिंग होगी या नहीं होगी, या क्लोजिंग होने से पहले भी ये सवाल आ सकते हैं, प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं इस ब्रांड के अंदर, ठीक है, क्योंकि उसको ना क्वालिटी पता ना उसे कुछ पता है, सिर्फ वो कहता है प्रोडक्ट महंगे, इस बेसिस पे वो अपना डिसीजन ले लेता है। उसके बाद अब यहां पे चीजें को आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले पार्ट 1 में हमने सीखा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था, बेसिक्स ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते थे, जिसमें साइकोलॉजी, हर चीज, जिसमें हम कुछ गलत गलतियां करते थे, वो सारी चीजें मैंने बता दी थी। अब पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं सबसे डेंजरस ऑब्जेक्शन की, जो सबसे खतरनाक ऑब्जेक्शन है, जो 90% लोग वो फेल कर देते हैं। ये ऑब्जेक्शन आते हैं। ऑब्जेक्शन नंबर 1 क्या होता है, क्लोजिंग होने से पहले या क्लोजिंग होने होते टाइम, या फिर ये चीजें ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा आता है, प्राइस बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, ठीक है। अब यहां पे कुछ लोग गलत रिएक्शन कर देते हैं। क्या रिएक्शन होती है उनकी सामने से, सर क्वालिटी के हिसाब से प्राइस सही है, क्वालिटी के हिसाब से। अब वो कहेंगे क्वालिटी के हिसाब से प्राइस सही है। और पावरफुल हैंडलिंग पता क्या होती है, मैं समझ सकता हूं सर, प्राइस तब महंगा लगता है जब वैल्यू क्लियर नहीं होती है। सिंपल सी बात है, एक इंसान अल्टो लेने जा रहा है और उसको आप मर्सिडीज के बेनिफिट बता रहे हैं, तो उसके लिए मर्सिडीज तो महंगी है, चाहे जितनी मर्जी बेनिफिट, ठीक है। तो वहां पे एक सवाल पूछो, जैसे कि मैं समझ सकता हूं सर, प्राइस तब महंगा लगता है जब वैल्यू क्लियर नहीं होती। अब एक सवाल पूछना है, यहां पे क्या पूछना है, अगर ये चीज आपको अगले 1 साल में ज्यादा फायदा दे तो क्या प्राइस फिर भी महंगा रहेगा। यानी कि ये चीज अगर आपको आने वाले 1 साल में जबरदस्त फायदा दे, ठीक है, बहुत अच्छा बेनिफिट दे, तो क्या ये प्राइस फिर भी महंगा रहेगा, लगेगा, क्या कहेगा, नो। ट्रुथ क्या है, प्रोस्पेक्ट प्राइस से नहीं, रिस्क रिस्क से डरता है, ठीक है। समझे इस ऑब्जेक्शन का, कि यानी प्राइस तो ठीक है, बट उसके अंदर रिस्क है कहीं ना कहीं, कि मेरे पैसे खराब हो जाए, कहीं प्रोडक्ट खराब हो जाए। दुनिया कर रही है, दुनिया प्रोडक्ट ले रही है, और आज के टाइम में हर कोई प्रोडक्ट ही तो ले रहा है, चाहे वो ट्रेडिशनल मॉडल से ले, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ले, तो प्रोडक्ट तो कस्टमर तक ही पहुंच रहा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। ऑब्जेक्शन नंबर 2 जो सबसे खतरनाक है, मुझे भरोसा नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है कि ऑनलाइन वर्क काम करता होगा, पैसे आते होंगे, ये होता होगा, वो होता होगा। इस ऑब्जेक्शन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कि यहां पे ना एक चीज आनी होती है, ट्रस्ट कैसे बनता है, रिलेशनशिप के माध्यम से। अच्छा रिलेशन बन जाए तो ट्रस्ट बन जाता है ना। जब किसी आप अनजान व्यक्ति से मिलते हो और वो आपको हजारों लाखों करोड़ों की बातें बताए, या फिर कोई ऐसी कहानी बताए, ठीक है, हॉरर स्टोरी सुनाए, तो आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। बट आपका कोई जानकार हो, वो आपको हजारों करोड़ों की बातें बताए, ठीक है, या कोई प्लान बताए, या फिर कोई हॉरर बताए कि हाँ भाई इस जगह पे ऐसी ऐसी चीज है, ये है, तो आप यकीन कर जाओगे विद इन सेकेंड। क्यों, क्योंकि आप उसे जानते हो, तो ट्रस्ट हो गया, है ना। क्योंकि यहां पे ना रिलेशनशिप बनती है या टूटी ही है ना, टूट जाती है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है, गलत जवाब हम क्या देते हैं, आप देते होंगे शायद, सर आप मुझ पर भरोसा करो। अब आप ये बोलोगे मुझ पे भरोसा करो, तो वो क्यों करेगा। और प्रोफेशनल जवाब चाहिए, बताओ आपको प्रोफेशनल जवाब क्या होता है, बिल्कुल मत कीजिए भरोसा। मैं भी कहता हूं, आंख बंद करके ट्रस्ट मत करो, सिर्फ ये देखिए मैं खुद क्यों यूज कर रहा हूं, और मेरे जैसे लोग क्यों यहां पे हैं। सोचने पे मजबूर कर दो, जब इंसान सोचेगा तभी तो एक्शन लेगा, है ना। रूल्स आपको जो फॉलो, ट्रस्ट वर्ल्ड से नहीं प्रूफ से बनता है। यानी कि आपने ऐसा दिखाया कि भाई मैं क्यों यहां पे हूं, मैं क्यों प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, मैं क्यों यहां काम कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा था, जिसमें जो भी पढ़ाई है इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करने के बाद मैं यहाँ पे हूं तो क्यों हूं, क्या रीजन है। ये चीज उसको सोचने पे मजबूर कर दो, ताकि वो भी डिसीजन लेने में बिल्कुल रेडी हो जाए, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्शन का भी समझ आ गया, क्या करना है आपको, प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करना है, यानी कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जो भी आंसर है, जो भी सामने वाले का ऑब्जेक्शन है, आपको उसको अच्छे तरीके से पिकअप करना है, एंड देन उसका रिप्लाई उसी अकॉर्डिंग देना है जैसा वो सुनना चाहता है, समझ गए, ठीक है।
अब चलते हैं अपना ऑब्जेक्शन नंबर 3 के ऊपर। घर वाले मना कर रहे हैं। ये तो ऐसा ऑब्जेक्शन है जिसने कई लोगों का करियर बर्बाद कर दिया। कई लोग बर्बाद हो गए जिंदगी में। क्यों? क्योंकि घर वाले, कई बार तो घर वाले को देखो पता ही नहीं होता बिजनेस के बारे में, तो घर वाले तो मना ही करेंगे। ठीक है, अब वही बात है ना कि घर वालों ने बोला जी रिचार्ज करवा दे, है ना, 350 का, और आप जाके 3500 का रिचार्ज बता रहे हो उन्हें कि 3500 का रिचार्ज कर लो, 1 साल के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वो तो मना ही करेंगे, है ना। अब घर वालों ने बोला जी चाय, और आप कॉफी दे रहे हो, तो वो मना ही करेंगे। ये चीज होती है। ये ऑब्जेक्शन सबसे इमोशनल होता है, सबसे ज्यादा इमोशनल होता है। गलत अप्रोच क्या कर देते हैं, आज इंडिपेंडेंट हो, खुद डिसीजन लो, ये गलत अप्रोच है। यहाँ पे स्मार्ट हैंडलिंग कैसे करनी है प्रोफेशनल तरीके से, वो मैं आपको बताता हूं अब कैसे करनी है। ऑब्जेक्शन समझ आ गया, घर वाले मना कर रहे हैं, आपको भी आता होगा। मैं आपके घर वालों की रिस्पेक्ट करता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, चलिए उनको भी क्लैरिटी समझा देता हूं। चलिए उनको भी क्लैरिटी समझा देता हूं ताकि कल को कोई कंफ्यूजन ना रहे। माइंड गेम खेलने वाली, यहाँ पे माइंड गेम समझो। आप फैमिली को एनिमी नहीं, आपकी फैमिली आपके लिए एनिमी नहीं है, पार्टनर बना लो फैमिली को। क्योंकि बहुत सारे बिजनेस हो जिसमें पार्टनर फैमिलीज ही होती हैं, है कि? अब एक बात बताओ कि अगर आपको किसी, जैसे मान लो ये कोई प्रोडक्ट है और इसके बेनिफिट बहुत हैं, ठीक है, और आपके घर में इस प्रोडक्ट की जरूरत भी है, आपने ये प्रोडक्ट के बेनिफिट बहुत है, क्या आप सबसे पहले इस, जितने आपको पता है कि यार घर में ना इस प्रोडक्ट की बेनिफिट बहुत जबरदस्त आएंगे, ठीक है, और अगर मैंने ये ले लिया तो मेरे घर में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो क्या आप सबसे पहले अपने घर की प्रॉब्लम को दूर करोगे या फिर पड़ोसियों की करोगे? ऑब्वियस ही बात है, घर की करोगे। यहां पे आप स्मार्ट तरीके से हैंडलिंग कर सकते हो जिससे आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, यानी किल ऑब्जेक्शन। ठीक है, सामने वाला जो ऑब्जेक्शन कर रहा है वो एनिमी नहीं है, वो क्लैरिटी चाहता है, बस आप उसको क्लैरिटी दो, बाद में देखेंगे। अब चौथा ऑब्जेक्शन आता है बाद में देखेंगे। ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं, इसका मतलब होता है अभी क्लैरिटी नहीं है। बेस्ट रिप्लाई ये हो सकता है यहाँ पे, क्या देना है आपने, बिल्कुल देखेंगे, लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, सिर्फ एक बात क्लियर करना चाहता हूं। अगर आज आपका डाउट क्लियर हो जाए तो क्या आप डिसीजन लेने के लिए रेडी हो? अगर आज आपका अभी डाउट क्लियर हो जाए तो क्या डिसीजन लेने के लिए रेडी हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ? अब रिजल्ट क्या आने वाला है यहाँ पे प्रोस्पेक्ट अपनी क्लोजिंग कर देगा या क्लियर नो बोल देगा। दोनों बेटर है, कंफ्यूजन नहीं है। पता लग गया ना आपको, या तो क्लोजिंग हुई या तो नो हुआ, बट रिजल्ट तो आ गया। जहां पे लोग बोलते ही कुछ नहीं है वहां से तो अच्छा ही है, ठीक है। अब कुछ गोल्डन लाइन है जिनको आपने हमेशा ध्यान रखना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का मतलब कस्टमर को कन्विंस करना नहीं होता, उसकी प्रॉब्लम को समझना होता है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना होता है। अगर आपने सोल्यूशन दे दिया तो डेफिनेटली जितने भी बड़े ब्रांड है इस दुनिया के अंदर वो लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही दे रहे हैं, प्रोडक्ट बना बना के। जितनी भी कंसल्टेंसी है वो क्या कर रही है, लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रही है। एडवोकेट क्या कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो आपको भी लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है। जिस दिन आप ऑब्जेक्शन से भागेंगे, भागना बंद कर दोगे, उस दिन आप क्लोजर बन जाओगे, और क्लोजर की जगह कोई नहीं ले सकता, समझे? क्लोजर की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आप चाहते हो कि पार्ट 3 में सिखाऊं क्लोजिंग लाइन, फॉलोअप स्क्रिप्ट, साइलेंट कस्टमर का सोल्यूशन, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, फटाफट बेल आइकन को दबा देना, और कमेंट के अंदर लिख दो पार्ट 3। लिखना है पार्ट 3, लिख दो फटाफट, ताकि आपको पार्ट 3 के अंदर पता है क्या सीखने को मिलने वाला है? क्लोजिंग लाइन की, ऐसी क्लोजिंग लाइन जिससे फटाफट क्लोजिंग हो जाए, फॉलोअप की स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट मिल जाए, और साइलेंट कस्टमर का सोल्यूशन, ये जिसके वजह से आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता। तो अगर ये सारी चीज सीखना चाहते हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिख दो, ठीक है। बाकी मैंने अभी पार्ट 2 के अंदर आपको 4 ऑब्जेक्शन बता दिए, 3 पहले में बता दिए, टोटल 7 हो गए। अब कुछ रह गए हैं जो पार्ट 3 में कंप्लीट होने वाले हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद।